वेलकम बैक। ब्रेकअप का एक ऐसा रूल विच आई विश एग्जिस्टेड ऑन यूट्यूब, या किसी ने मुझे बता दिया होता व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू। एंड इतने सारे बच्चे मेंटोरशिप कॉल्स पे मिलते हैं वन ऑन वन पे। इवन द लास्ट टाइम द गर्ल आई वाज हैविंग इंट्रैक्शन विथ, उसके साथ भी यही इशू था कॉन्स्टेंटली। 2 साल निकल गए ब्रेकअप में, देर वॉज नो क्लोजर एट ऑल। लड़के ने जाने से पहले बताया नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नाउ दे आर थिंकिंग 2 साल से सिर्फ अपनी गलतियां पॉइंट आउट करिए कि मैं किधर सुधार कर सकती हूँ। प्रॉपरली सामने दिख रहा है कि एक सेल्फ एस्टीम इशू है। बहरहाल बात करता हूँ इस अनसंग रूल की। तुमने नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी बहुत बार सुना होगा कि यार नो कॉन्टैक्ट रूल, नो कॉन्टैक्ट रूल। ना भाई, इससे भी बड़ा प्राइम रूल है नो कॉन्टैक्ट इन योर हेड। मीन्स कोई हमें थिंकिंग करनी नहीं। सम हाउ फोर्स योर सेल्फ। आई नो काफ़ी लाजमी बात है, काफ़ी ऑब्वियस बात है कि जब ब्रेकअप होगा तो यार आदमी थोड़ा तो सोचेगा ही। जिसका भी हुआ है थोड़ा तो सोचेगा ही और जाएगा भी, क्योंकि यादें थी भाई, आप सालों से जुड़े हुए थे एंड सडनली द पर्सन इज़ नो मोर देयर। आप अकेले बैठते हैं, वो हर गाने के साथ उस इंसान की याद आती है, हर मोमेंट के साथ याद आती है। वो सारी चीज़ों में आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है। उस निकनेम से जब आपको कोई बुलाता है, उस हैबिट के बारे में जब कोई बोलता है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स थे टुगेदर, वो सारी बातें आपको याद आती हैं, तो उस इंसान की भी याद आती है। नाउ यू हैव टू समहाउ फोर्स योर सेल्फ टू थिंक कि मैं नहीं सोचूंगा। तुम्हें ये ऑलरेडी दिमाग में रेडी रहना पड़ेगा कि मुझे बहुत सारे ख्याल आएंगे, मुझे नहीं सोचना है। वापस तो नहीं जाना है, क्योंकि वापस जाने के बाद लग जाएगा। वंस थिंग्स आर गोइंग दैट वे कि जब ब्रेकअप की चीज़ की तरफ ऑलरेडी सिचुएशन पहुंच चुकी है, तुम उसको बातों से अब नहीं सही कर सकते। एंड स्पेशली अगर ये ब्रेकअप पैचअप कई बार हो चुका है, इट्स रियली टर्निंग आउट टॉक्सिक फॉर बोथ ऑफ यू। और हमें फ़र्क नहीं पड़ता अभी के लिए कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि इन सम काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स लाइक कोवर्ट नार्सिसिज्म, जहाँ इंसान नार्सिसिस्ट है बट कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तुम कभी फिगर आउट कर ही नहीं पाओगे किसकी गलती थी। और एंड वेरी लाइकली कि तुम सेल्फ हेट इश्यूज से गुजर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं और तुम खुद को ब्लेम करते हो, बट तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार सामने वाले की भी गलती थी। काउंटलेस बच्चों के साथ जब बात होती है, काउंटलेस लोगों के साथ बात होती है वन ऑन वन मेंटरशिप पे, ये सबके साथ होता है। और पर्सनली मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। इफ़ एनीथिंग आई कैन एडवाइस यू इज़ स्टॉप थिंकिंग नो मैटर वॉट। किसी भी तरीके से स्टे बिजी, क्योंकि 2 साल जा चुके हैं। मैं वन ऑन वन पे बात कर रहा था द लास्ट टाइम, जिस गर्ल से बात करता, उसके 2 साल सिर्फ थॉट लूप में चले गए। कैन यू गेट दैट? कुछ लोग इंक्लाइन टुवर्ड्स ओवर थिंकिंग होते हैं, उनको न्यूरोटिसिज्म हाई होता है, वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, कॉर्टिसोल उनको ज़्यादा रिलीज होता है। एंड स्पेशली हो सकता है कि तुम भी ऐसे लोगों में से एक हो। नाउ द प्राइम थिंग टू डू इज़ जस्ट टू स्टे बिजी। ये चॉइस की बात है। बड़ा इजी साउंड कर रहा है भाई, आपने नया क्या बता दिया। नहीं नहीं, नया बताने का तरीका, सालों चले जाएंगे, तुम्हें हवा नहीं लगेगी और तुम हमेशा सोच ही रहोगे। कैसे भी करके यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ ऑन बेटर थिंग्स। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारा मन बार बार वहाँ जाएगा, दुख होगा, उस दुख को एक्नॉलेज करो, रिप्रेस मत करना। रोना आ रहा है रो भी लेना, बट उसके साथ बहुत देर तक भी मत बैठना, बिकॉज दीज आर थॉट लूप्स। ये कहीं जाते नहीं है। स्पेशली अगर इंसान ने क्लोजर नहीं दिया है, वो कभी नहीं देगा। वो लड़की कभी नहीं बताएगी तुझे क्यों छोड़ के गई है, वो लड़का कभी नहीं बताएगा तुम्हें क्यों छोड़ के गया। कैन यू स्टे इन दैट थॉट लूप फॉर एवर? क्या तुम चिंता पे चिंता करते रह सकते हो? नो, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। एंड सबसे मेजर रीज़न कि तुम्हें वो क्यों नहीं करना चाहिए इज़ एट दिस मोमेंट इन योर लाइफ योर थिंकिंग इज़ फ्लॉड। तुम्हारी थिंकिंग एक बायस से आ रही है, ऑक्सीटोसिन विथड्रॉल होगा, तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तुम्हें एक कंपेनियन की ज़रूरत है। एंड यू आर, जाहिर सी बात है कि तुमने एक मोमेंट्स बिताए हैं उस इंसान के साथ, तो वो तुम्हारे दिमाग पे सारी पुरानी यादें हावी हो रही हैं। तुम कितने भी एनालिटिकल थिंकर थे, तुम्हें साइकोलॉजी पता है, तुम्हें फिलॉसफी पता है, असर तुम्हें करेगा। और इस मोमेंट पर तुम कितनी भी चीज़ें निकाल लो, सोचो कि यार हुआ क्या हुआ था, सोचे पड़े हैं। आई रिमेंबर बैक देन लाइक 3 to 4 years back I was thinking entire day कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या गलती थी, मेरी गलती थी या सामने गलती थी, एंड a lot of things. It won't go anywhere. क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल हेवायर में जा चुका है। एंड इफ़ यू आर नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ ऑल्सो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है या तुम अभी पढ़ ही रहे हो, देन मैन यू आर डूम टू फेल। पढ़ाई करना भी तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है जो तुम्हें मोटिवेट करके उठा सके बेड से कि मैं जाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं जाऊँगा, मेरे पास कुछ दिनचर्या है। तुम्हारी एंटायरली दिनचर्या उजड़ जाती है जब वो इंसान चला जाता है। तो अब सोच में मत पड़ो, क्योंकि तुम एक न्यूरोलॉजिकल हेवायर, न्यूरोलॉजिकल एक न्यूरोलॉजिकल कॉकटेल में तुम फंस चुके हो। और तुम्हें निकलने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कि खुद को मैं बिजी रखूं किसी एक्शन की तरफ। आई वॉन्ट थिंक अबाउट एनीथिंग। इंसान को आना है आए, जाना है जाए, मैं दूरी बना के रखूँगा एंड मैं सोचूंगा नहीं। क्योंकि इस समय तुम कितना भी एनालाइज कर लो, तुम्हारी थिंकिंग एक तरीके से फ्लॉड है।
ऑन द अदर हैंड जब तुम ये चीज़ करोगे कि आई विश किसी ने बताया होता, जब तुम ऐसे करोगे कि ओके मेरा दिमाग जाएगा, मुझे वहाँ नहीं ले जाना, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है बिकॉज अभी मेरी थिंकिंग फ्लॉड है, मैं कुछ भी कर लूँ। एंड ट्रस्ट मी, तुम चाहे आज से 1 साल बाद सोच भी लो, मैं काउंटलेस लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से यार, इवन पीपल more in age than me, people elder than me in one-on-one mentorships, because समस्या एंट्रोपी एज देख के नहीं आती है। आई एक्सपीरियंसड अ लॉट इन अर्ली एजेस, बट लोग मिलते हैं और यार बड़े बड़े लोग भी थॉट लूप्स में फंस जाते हैं। तो वॉट यू रियली नीड टू डू इज़ एक्ट करो, ये समझदारी रखे कि एक दिन जब मैं इस फेज़ से बाहर आ जाऊँगा, ये फेज़ है भाई, ये फेज़ है और ये फेज़ चला जाएगा बहन, ये फेज़ है, दिस इज़ जस्ट अ फेज़, दिस विल गो, जाएगा ही समय के साथ, ये सब डाइल्यूट हो जाएगा। सबके साथ होता है, यू आर नॉट द ओनली वन जो प्यार में पड़ा था और जिसका दिल टूटा है, बहुत लोगों के साथ होता है, बुरा लगता है, चीज़ें सही हो जाती हैं विथ टाइम, बट उसमें नुकसान क्या होगा, जब तुमने थॉट लूप्स डेवलप कर लिए, नाउ दिस विल डेवलप इनटू हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नॉट एक्टिंग। और कर्म करने से ही जीवन में तुम्हें कुछ भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, सोच के तो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जैसे मैं आज की डेट में सोचता हूँ, माई एंटायर स्पेस ऑन यूट्यूब इज आइडिया स्पेस, बट मैं सोच का भी कर्म कर रहा हूँ। दिस इज इंटेंशनल थिंकिंग ऑन थॉट्स, ऑन एनालाइजिंग परस्पेक्टिव्स, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये भी कर्म है, मेरा सोचना उस तुम्हारे थॉट लूप से अलग है। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थॉट लूप्स, और ये सोच के, ये समझदारी रख के कि 6 महीने 1 साल में, और पता है मन बहुत करेगा कि यार मैं गलती निकालूं, पहचानूं, क्योंकि इंसान गलती सीखता है। अभी तुम्हारी थिंकिंग फ्लॉड है, यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम। कुछ भी करके जस्ट एक्ट, इस फीलिंग से बाहर आओ। नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर इन न्यूरोलॉजिकल मॉकटेल, तो तुम नहीं कर पाओगे। ओके, बिंज वॉच कर लो, आई डोंट रिकमेंड बिंज वॉचिंग एनी डे, बट द थिंग इज ब्रेकअप वाला फेज ऐसा होता है, यू जस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ बिजी। सोचना ही नहीं है थोड़े टाइम के लिए, विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि 4 से 5 से 6 महीने में मेरा दिमाग सही हो जाएगा, हम इस फेज़ में आ जाएंगे। एक्नॉलेज करना है, मैं इमोशन से भागने की बात नहीं कर रहा, एक्नॉलेज करना है हमें, बट इस समझदारी के साथ कि अभी मैं कितना भी सोच लूँ, मैं सही नहीं सोच पाऊंगा, बिकॉज मेरा दिमाग याद उस इंसान को करेगा ही। कभी मैं उसकी गलतियाँ निकालूंगा, फिर मैं अपनी गलतियाँ निकालूंगा, फिर मैं सोचूंगा यार नहीं वो सही तो था ही ना, शायद मेरी गलती होगी। फिर सच में दिमाग जब रेशनल होगा, जब तुम थोड़े से हैप्पी फील करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं यार गड़बड़ तो वो करता था या करती थी। तो ये सब क्या है, ये दिस इज योर न्यूरोलॉजिकल मॉकटेल बन चुका है तुम्हारे दिमाग में। यू रियली नीड टू फोकस समवेयर एल्स, कैसे भी करके। वेब सीरीज़ देखो, ऑल्दो आई रिकमेंड कि तुम कोई एक्ट करो, बट कई बार तुम एक्ट भी नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, बिंज वॉच वेब सीरीज़, कुछ भी करके इन्फॉर्मेशन गेन करो, बुक्स पढ़ो। 6 से 7 महीने में तुम एक ऐसी जगह पर होगे जहाँ पर तुम अब एक रैशनल एनालिसिस कर सकोगे। एंड आई विश यूट्यूब पे ये एडवाइस एग्जिस्ट करती, तो मेरे 1 साल 2 साल नहीं बर्बाद होते। एंड ऑल्सो आई मीट पीपल एवरी डे नियरली इन one-on-one मेंटरशिप्स। 1-1, 2-2, 1.5 साल चला गया, क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि उस समय पे वो हमने थॉट लूप डेवलप कर लिया था। तो इंसान समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, और अपनी गलतियों से तो बिल्कुल ही सीखे, बट अपनी गलतियाँ उस मोमेंट पे फाइंड मत करो जिस मोमेंट पे तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, बिकॉज योर माइंड इज़ फ्लॉड एट दैट मोमेंट। तुम रेशनली नहीं सोच पाओगे, बिकॉज व्हेन द ऑक्सीटोसिन विथड्रॉल विल बी देयर, यू विल बी क्रेविंग फॉर दैट पर्सन, नो मैटर तुमने अपने रजिस्टर में, अपने जर्नल में क्या लिखा हो। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं, क्लैरिटी मिलेगी 6 से 7 महीने बाद, व्हेन यू रेशनली एनालाइज दैट थिंग। So this was the video, this was the idea, and this idea can change your entire breakup scenario. सब्सक्राइब करो चैनल पे फॉर मोर सच आइडियाज़, बिकॉज हेयर आई डिस्कस आइडियाज़ दैट एक्चुअली चेंज लाइफ। मुझे तुम्हें हाइपर स्पिरिचुअलिटी में ले जाकर घुमा फिरा के 50-60 मिनट की वीडियो बना के ऐसा कहीं नहीं करना है कि तुम पहुँचो ही ना कहीं। क्रिस्प शॉर्ट वीडियोज़ दैट एक्चुअली गो इन साइड योर ब्रेन एंड मेक यू थिंक। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, और सोचना बंद करो ब्रेकअप्स के बारे में।